नमस्कार दोस्तों, 10 सीबीएसई बोर्ड कल एग्जाम सर्कल टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखो, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये इसको हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे, तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो इसका देखिए प्रूफ, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक। टी पॉइंट है, पी और क्यू। प्रूफ करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी टी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। प्रूफ करना है, टू प्रूव कि पी टी बराबर टी क्यू, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लेंगे और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन लाइन टी ओ। हमने क्या किया, ज्वाइन किया ज्वाइन लाइन टी ओ। अब इसके बाद यहाँ से एक, अब इसके बाद हम प्रूफ यहाँ से देखते हैं। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो प्रूफ में क्या होता है, सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते क्या होता है, 90 होता है, और ये भी क्या होगा 90। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, वी नो दैट लाइन ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमको मालूम है, ये थ्योरम लिख देना, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा, ये तो हमको पता है। तो अब इन ट्रायंगल पी टी ओ एंड ट्रायंगल टी ओ क्यू में, अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, इसमें दोनों में ओ टी बराबर ओ टी, जो ये कॉमन साइड है, ठीक। दूसरा क्या है, एंगल ओ पी टी बराबर एंगल ओ क्यू टी, कितना है 90 डिग्री, किससे, बाई थ्योरम से। और उसके बाद ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और इसके बाद दोनों में कॉमन है, और ओ पी बराबर ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस है, ठीक। तो राइट हाइपोटेनस साइड, तो आर एच एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल पी टी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ओ क्यू, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी डी से क्या होगा, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा। तो पी टी बराबर टी क्यू, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिखोगे बाई सी पी सी टी, ये हमारा हो गया थ्योरम। और देखिए सेकंड थ्योरम है, प्रूव दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एक सर्कल बनाया हमने, एक लाइन ड्रॉ क्या किया हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक। हमें ये कह रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट ओ है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, प्रूफ करना हमको। ये क्या है, ए पी बी टेंजेंट गिवन है, तो सेंटर से टेंजेंट पे क्या होता है, 90 होता है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, और गिवन में क्या लिखेंगे, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमने लिखा, ठीक। ओ इज सेंटर, और एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी पे क्या, ये टेंजेंट है। अब इसमें जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, वी नो दैट, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट among all line segments joining points O to a point on AB, the shortest one is परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो इस डायग्राम में हमको मालूम है, हमने क्या कि इसके यहाँ से एक लाइन खींचा यहाँ से, और एक पॉइंट ये क्या आर, और एक पॉइंट क्या क्यू है, ठीक। यहाँ पे एक दिखा देना, कंस्ट्रक्शन जरूर दिखा देना, कंस्ट्रक्शन में दिखा देना क्या, ज्वाइन लाइन ओ क्यू इंटरसेक्ट सर्कल
एट आर, ये दिखा देना। अब इसके बाद इन डायग्राम में, इन फिगर में क्या है, ओ पी इजक्वल टू ओ आर होगा जो कि रेडियस के बराबर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो ओ क्यू जो होगा वो ओ क्यू, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ओ आर प्लस ओ क्यू में, और ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर क्या है, ओ पी के बराबर है, तो इसको हम कर सकते हैं ओ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर को क्या लिख सकते हैं, हम ओ पी लिख सकते हैं, ओ पी प्लस ओ क्यू। तो ओ क्यू में कुछ जोड़ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ओ क्यू बराबर ओ आर प्लस क्यू आर होगा, सॉरी आर क्यू लिख देंगे, ये आर क्यू है, ठीक। तो अब यहाँ पे ओ आर को हमने ओ पी लिखा, तो ओ पी में कुछ जोड़ेंगे तो ओ क्यू होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ओ क्यू ग्रेटर होगा किससे, ओ आर से, ठीक। इसका मतलब ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ओ पी होगा, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब ओ पी लेस देन ओ क्यू होगा। तो यहाँ मतलब क्या होगा, इस रिजल्ट से क्या दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट ओ पी इज़ शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट joining O to any point of AB, ठीक। स्टूडेंट लिखने के बाद इसके बाद देखोगे हैंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, यही हमको प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। टेंजेंट पी क्यू, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, और टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, मतलब एक सर्कल है और एक लाइन है जो टेंजेंट इसको टच कर रहा है किस पॉइंट में, एट पॉइंट पी। तो इसका मतलब क्यू इधर होगा और रेडियस इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू की जो लेंथ है वो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक। सॉरी 50 नहीं है, 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो पूछा है फाइंड द लेंथ पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो ज़रा देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में पी क्या है, 90 होता है, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर से टेंजेंट में डालते हैं 90 होता है। तो इसका मतलब पी ओ क्यू स्क्वायर पाइथागोरस में लगाएंगे, तो इसमें पाइथागोरस लगा देता हूँ, ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमें फाइंड करना है, ओ पी कितना है, 5 का स्क्वायर, 169 बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 25, जरा घटा दो, 169 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, कितना है 144 बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो 12 बराबर पी क्यू। तो पी क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसमें क्या है, एक सर्कल है, ठीक, सॉरी इसके एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल के चारों ओर कोलेट्रल है, सर्कल के चारों ओर कोलेट्रल जो इसको टच कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट मान लो ए बी सी और डी, ठीक, चारों पॉइंट को टच कर रहा है, मान लो पी क्यू आर एस, ठीक। तो हमें प्रूफ करना ही है। तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये गिवन सीधे हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस होगा, क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर होगा, ए पी बराबर ए एस। सेम उसी तरीके से बी पी बराबर क्या होगा, बी क्यू, बी पी बराबर ये पी पॉइंट है, बी पी बराबर बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। सेम अगर देखें डी आर बराबर क्या होगा, डी एस हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस, इक्वेशन नंबर 3। और सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, ये होगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में बराबर होता है। अगर इन सबको ऐड कर दें तो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी डी आर प्लस सी आर, ये बराबर है ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब यहाँ देखो ए पी और बी पी ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ए बी होगा, डी आर प्लस आर से कितना होगा, सी डी इजक्वल टू ए एस और डी एस मिल के ए डी होगा, और बी क्यू और सी क्यू मिल के कितना होगा, बी सी हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है।
देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कल के पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना। अब इसमें क्या करना है, सेम डायग्राम सम सिचुएशन सेम होगा, बस ये जो कोलेटरल हो गया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम हो गया। मतलब इसमें जो गिवन है, ये गिवन है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव ABCD इज़ अ रोम्बस, ये हमको प्रूफ करना है। तो सिचुएशन देखो सेम यही है, पूरा डायग्राम यही बनेगा, पूरा यहाँ तक आपको उतारना ही है। अब इसके बाद जैसे हमने प्रूफ कर दिया AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, इसको तो लिखेंगे ही, जो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है। इसको लिखने के बाद अब देखो पैरेललोग्राम है तो आमने सामने साइड क्या होगा, AB और DC और BC बराबर AD। तो इसका मतलब जहाँ AB है उसकी जगह हम CD ले सकते हैं, या CD को AB, और जहाँ AD है वहाँ पे हम BC कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होगा, AB प्लस CD को हमने लिखा AB, AD को लिखा BC और प्लस BC। तो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ AB बराबर ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कटा, AB बराबर BC, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, और AB CD के बराबर है। तो सब आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर सब बराबर हो गया तो इसका मतलब ABCD इज़ अ रोम्बस, ये क्या हो गया, मेरा रोम्बस हो गया, ये प्रूफ हो गया। वही भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। टू टेंजेंट TP एंड TQ, इसमें देखो दो चीज़ दिया गया है, सबसे पहले गिवन, और गिवन में क्या है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ठीक दिया गया है। और इसमें क्या हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है कि एंगल PTQ बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखो इसको तो हम शॉर्ट में समझाते हैं, ये मान लो ये क्या O है। अब यहाँ से हमने इसको दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक, सॉरी, इसको थोड़ा सा इस से मिला दिया। ये कह रहा है ये जो एंगल है, इस एंगल का, इस पूरे वाले एंगल का, ये जो एंगल होगा PTQ, ये OPQ का डबल होगा। अगर मान लो x है तो कितना होगा, 2x। तो इसको हमने मान लिया x, और इस एंगल को मान लिया, पूरे को y मान लिया। तो हमें जो प्रूफ करना है वो y बराबर 2x प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है। अब इसका देखो प्रूफ हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि सेंटर से टेंजेंट डालते क्या होता है, 90 बनता है, मतलब एंगल OPT बराबर 90 डिग्री। तो बताओ अगर ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 में से x घटा दो, तो इसका मतलब एंगल जो हो जाएगा मेरा, ये एंगल मतलब कौन सा, TPQ, एंगल TPQ, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 में से घटा देंगे x डिग्री। अब हमको पता है ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, सिंस PT बराबर QT, क्योंकि बाई थ्योरम हम जानते हैं, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि लेंथ और टेन आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये ट्रायंगल PTQ क्या हो गया, आइसोसेलेस। तो एंगल अगर ये 90 डिग्री माइनस x है तो ये भी एंगल क्या होगा, अपोजिट साइड से एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल, ये जो एंगल होगा कौन सा, TPQ बराबर एंगल TQP बराबर 90 डिग्री माइनस x। अब देखो इन ट्रायंगल PTQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होगा, y प्लस 90 डिग्री माइनस x प्लस 90 डिग्री माइनस x, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 90 90 180 आपस में कट गया, y माइनस 2x बराबर 0, तो y बराबर 2x, और y है क्या, PTQ बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही हमको प्रूफ करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना। देखो क्वेश्चन, सर्कल इज टचिंग साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर टच कर रहा है, एंड टचिंग साइड AB को टच कर रहा है और AC को टच कर रहा है। तो प्रूफ करना है AQ बराबर हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ABC। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होता क्या है, बराबर AB प्लस BC और प्लस C, तीनों का सम होता है। तो पैरामीटर को शॉर्ट में हम P लिख दे रहे हैं, AB को रहने दो वैसे ही, ठीक। अब यहाँ पे देखो BC को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, BP और प्लस PC, और AC को वैसे ही छोड़ दो। अब देखो BP बराबर क्या होगा, BQ, क्यों, क्योंकि लेंथ और टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, BP बराबर PQ, ठीक, बाई थ्योरम से। तो जहाँ BP है वहाँ पे हमने रख दिया BQ, ठीक,
और जहाँ पी सी है उसकी जगह सी आ गया, क्योंकि इस पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा पी सी की जो वैल्यू है वो सी आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा सी आर प्लस ए सी। अब ज़रा इसको देखो, ये जो टर्म है, ये जो प्लस है ए बी प्लस बी क्यू, ये क्या होगा ए क्यू होगा, और सेम सी आर प्लस ए सी, ये क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, ठीक। और सेम वही देखो ए क्यू बराबर ए आर, ये भी दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए क्यू बराबर ए आर, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो पैरामीटर जो पी है वो ए क्यू प्लस क्या होगा ए क्यू होगा। तो पैरामीटर पी वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए क्यू। तो 2 को यहाँ भेजो, 1/2 पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या होगा बराबर ए क्यू। हमको यही प्रूफ करना था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्कल टचेस साइड कोलेटरल ए बी सी डी को टच कर रहा है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन है ए बी और सी डी। और वो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा अपोजिट साइड जो ए बी है उस पे जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, ये आपस में क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब ये वाला इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल और ये एंगल हमको प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री। मतलब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल, इसको ओ मान लेते हैं, तो क्या होगा एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल सी ओ डी कितना होगा 180 डिग्री, हमको प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से इसका प्रूफ देखते हैं। डायरेक्ट बता रहा है, गिवन आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में यहाँ दिखा दिया हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया यहाँ से, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, ओ आर ज्वाइन किया और ओ एस। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से प्रूफ। अब इन दोनों ट्रायंगल को इसको हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है मेरा कॉमन साइड है, और दूसरा क्या हो ये 90 है और ये भी कितना है 90 है। तो एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ एस ए कितना है 90 डिग्री। किसे, बाई थ्योरम से। थ्योरम क्या है, सेंटर से टेंजेंट डालते तो क्या 90 होता है। और उसके बाद और ओ पी बराबर ओ एस, ये क्या मेरा रेडियस है। तो आर एच एस से दो ट्रायंगल मेरे क्या होंगे, आर एच एस ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल कौन सा ए ओ एस के। तो सी पी डी से एंगल ही अगर 1 है तो इसको हम 2 माने, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा एंगल 2, क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखें, अगर इसको हम 3 मानते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ये 7 और ये 8, उसी तरीके से क्या होगा, जैसे 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर होगा, 5 6 के बराबर होगा और 7 8 के बराबर होगा। ये 2, ये 3 और ये 4। और हम जानते हैं कोलेटरल में पॉइंट ओ के अराउंड जो कंप्लीट एंगल होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 कितना होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि इसमें ए ओ बी और ये हमको प्रूफ जो करना है, ए ओ बी मतलब कौन सा एंगल, ए ओ बी मतलब एंगल 2 और प्लस एंगल 3, और सी ओ डी मतलब एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना होगा 180 डिग्री। तो 2 3 6 7 को चेंज मत करना, 2 3 6 7 को चेंज नहीं करना है, बाकी को चेंज कर दो। 1 को 2 वैसे ही रहेगा, ये 3 4 को हमने क्या लिखा 3, 5 को लिखा 6 को नहीं चेंज करना है, 7 को भी नहीं चेंज करना है, 8 को 7 लिखा बराबर 360 डिग्री। सब देखो 2 2 बार है तो 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 कितना होगा 360 डिग्री। जब 2 से कटा 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 कितना होगा 300, इसमें कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो 180 डिग्री। 2 और 3 क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी, और 6 और 7 क्या होगा एंगल सामने वाला कौन सा है सी ओ डी। तो ये क्या होगा सी ओ डी कितना हो गया 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था। वो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, क्या होगा 4 4 पे डिवाइड होगा, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पर डालते तो क्या होता है परपेंडिकुलर और उसको बाइसेक्ट भी करता है। अब इसके बाद रेडियस इसका 5 है,
टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी पर इंटरसेक्ट करा तो लेंथ निकालना है टी पी, टी पी मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो ज़रा इसको पॉइंट मान लेते हैं एम, ठीक। तो इन ट्राइंगल पी एम ओ में ज़रा पाइथागोरस लगाएं, 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब ओ पी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ पी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, पी एम के अंदर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। हमें क्या निकालना है ओ एम का स्क्वायर कितना 9 बराबर ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखो इन ट्रायंगल, अब ज़रा देखो ये 90 तो ये भी कितना होगा 90 इन ट्रायंगल पी टी एम में ज़रा 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो सेंटर से टेंजेंट में डालते हैं तो क्या होता है 90 होता है। तो 90 इन ट्रायंगल पी टी क्यू में देखो 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस ओ टी स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ टी कितना मेरा वाई प्लस आई कितना यहाँ पे लेंथ निकला इसका 3 निकला, वाई प्लस 3 का स्क्वायर पी टी एक्स स्क्वायर और ओ पी कितना 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर की ज़रा वैल्यू रखो उठा करके तो कितना होगा फ्रॉम फर्स्ट से वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। अब ए प्लस बी का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा 41। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा 6y बराबर 41 माइनस 9 कितना हो गया 32। तो y कितना हो गया 16/3। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 ऐसे मिलेंगे तो 256 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर 400/9। तो x कितना होगा 20/3 और x मेरा क्या है ये पी टी की लेंथ टी पी की लेंथ है। तो टी पी की लेंथ कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है। वो पॉइंट से ये एंड इज डिवाइडेड सेगमेंट क्या है साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 और 8। ये 6 है और ये 8 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द अदर 2 साइड मतलब हमें जो निकालना है लेंथ ए बी की लेंथ निकालना है और ए सी की लेंथ निकालना है। तो देखो इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक ट्रायंगल मेरा ये दिख रहा है ठीक बी ओ सी, दूसरा जो ट्रायंगल मेरा दिख रहा है ए ओ सी और तीसरा ए बी सी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। तो ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बड़ा जो ट्रायंगल है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। तो अब यहाँ पे बराबर 1/2 इसका टोटल लेंथ कितना है बेस कितना है 14 है और हाइट कितना है 4 प्लस हाफ इंटू। अब देखो ये 6 है तो ये भी कितना होगा इसको नाम दे दो डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में क्या होता है इक्वल। तो बी डी बराबर बी एफ, ये 6 तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये 8 होगा। इसका लेंथ नहीं पता तो एक्स, तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। तो अब देखो हाफ इंटू बेस कितना हो गया इसका ए सी का एक्स प्लस 8 और हाइट इसका कितना है ये कितना होगा हाइट 4 होगा इंटू 4 प्लस हाफ इंटू इसका बेस कितना है एक्स प्लस 6 ठीक और इसका हाइट कितना है ये हाइट इसका कितना है ये 4 है इंटू 4। 2 से काटोगे तो कितना आएगा 28 प्लस इसको 2 से काटा 2 क्या बचा 2x प्लस 8 फिर प्लस इसको हमने 2 से काटा 2 बार में कितना है 2x प्लस 6। तो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ इसमें हीरोस फॉर्मूला लगा दो। तो रूट में कितना होगा रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इज इक्वल टू 28 प्लस 2 से इंटू करेंगे 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है कितना होगा 28 प्लस कितना होगा फिर 28 और प्लस 4x। तो ये कितना हो गया 4x प्लस 56 क्या हो गया 4 कॉमन किया x प्लस 14 हो गया। और यहाँ पे रूट में कितना है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। एस क्या होता है सेमी पैरामीटर जिसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सबको जोड़ दो। ए कितना है
ए के सामने वाला क्या होता है, स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो अब यहाँ ए कितना होगा, जोड़ देंगे 14 और बी की वैल्यू क्या है x + 8 और सी की जो वैल्यू है प्लस सी x + 6 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा x 2x प्लस 28/2। तो कितना हो गया x + 14। ये क्या निकला s माइनस ए निकालो, x + 14 में घटाना है 14 कितना हो गया s माइनस बी निकालना है तो x + 14 में से घटाओगे b और b कितना है x + 8 है तो यहाँ पे x + 8 को घटाया x घटा कितना हो गया 6 हो गया। s माइनस सी निकालना है तो x + 14 में से घटाना है c के सामने वाला क्या है x + 6, ये हो गया x + 6 तो x से x घटा कितना बचा 8। इसकी वैल्यू उठा के 1 में रखो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो रूट में कितना हो जाए s कितना है x + 14 है, s माइनस ए कितना है x × 6 × 8 बराबर 4 x + 14 ये हुआ। अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना होगा 48x और कितना x + 14 बराबर 16x + 14 का होल स्क्वायर। 16 कटेगा 3 बार में, ये पूरा टर्म स्क्वायर से कटा 3x बराबर x + 14 तो 2x बराबर 14 तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये कितना हो गया 7 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 7। तो ए बी जो हो जाएगा ए बी बराबर 6 + x कितना होगा 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ए सी जो होगा वो 8 + x मतलब 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक्स पी और एक्स डैश बी क्या है, दो टेंजेंट है और ए सी ए बी जो टच करा सर्कल एट पॉइंट सी पर। तो प्रूफ करना इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा, ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। एंगल ए ओ बी = 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन लेंगे सबसे पहले और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक, ज्वाइन किया किसको ओ सी को। अब यहाँ देखो इसका प्रूफ। अब इसमें देखो दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी देखें एंड ट्रायंगल ए ओ सी देखें। अब इन दोनों में देखो ए बराबर ओ ए, ये हमें क्या मिल गया कॉमन साइड मिल गया। दूसरा क्या होता है टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट में डालेंगे 90 होगा, ये भी 90। तो एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ सी ए बराबर 90 डिग्री किससे बाई थ्योरम से। और हमको मालूम है ओ पी बराबर ओ सी, ये क्या है मेरा रेडियस है। तो इसका मतलब आर एच एस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल ए ओ पी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सी पी सी डी से अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। तो मतलब एंगल कौन सा पी ओ ए बराबर एंगल ए ओ सी। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में अगर ये y है तो ये भी कितना होगा y होगा। मतलब एंगल बी ओ सी = एंगल बी ओ क्यू। अब देखो पी ओ क्यू क्या मेरा इज़ अ स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा सबका सम कितना होगा x x y y, ये y है, ठीक। तो y कितना होगा x + x और y + y कितना होगा 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ x + y कितना होगा 180 डिग्री। तो x + y कितना होगा 180 और x + y क्या है देखो ये पूरा एंगल है x + y। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना। जितना सर्कल का बताया इसी में से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही।